उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में बरहज नामक स्थान पर ग्राम कटेलवा पोस्ट गौरा जयनगर में स्थित है पावन सिद्ध पीठ मां कटेलवा धाम। आज संपदा टीम हमारी कटेलवा के उस पावन मंदिर मां सुनावे धाम पहुंची। हमारे टीम में हमारे संपादक राकेश श्रीवास्तव, अंजनी कौर उपाध्याय और साथ में टेक्निकल सहायक टीम फैज एंड जैश टेक्निकल टीम की पूरी टीम ही साथ मौजूद थी। हम आपको ले चल रहे हैं मां कटेलवा धाम पर। आप देख रहे हैं यह स्थल मां सुनावे धाम के नाम से प्रसिद्ध है। देवरिया जिले के बरहज तहसील में कभी यह स्थान आदि काल के समय में पुराने जनजातियों का स्थान रहा है, जहां पर यह मंदिर स्थापित था। इस मंदिर को लोग आते थे, श्रद्धा से सर नवाते थे, लेकिन यहाँ के इतिहास को कोई जानता नहीं था। हाँ, एक बात तय थी कि इस मंदिर पर जब लोग अपने श्रद्धा के साथ सर नवाते थे तो उनकी कामनाएं अवश्य पूरी हो जाती थी। इस प्रकार इसे सबसे पहले पहचानने का कार्य जाना देखा पंडित ठाकुर पांडे ने, और उन्हें मां सुनावे के धाम के देवी द्वारा तमाम चमत्कार दिखाई पड़े, तमाम ऐसी चीजों को दिखाई पड़ा उन्हें, जिससे कि वो प्रभावित होकर यह तय कर लिया उन्होंने कि इस स्थल को एक दिव्य रूप देंगे। और फिर शुरू हुआ उनका संघर्ष इस मंदिर को अस्थायी रूप से एक दिव्य स्वरूप देने के लिए। आप देख रहे हैं कि जो कुछ भी देख रहे हैं इसमें एक बहुत बड़े कर्मयोगी पुरुष और बहुत बड़े संत, जो मन से संत हैं, तन मन धन से हर प्रकार से मां को समर्पित संत हैं, वह इसके लिए पूरी तरह समर्पित हैं। और उनका नाम है श्री पंडित ठाकुर पांडे। आज हमारी ये टीम पंडित ठाकुर पांडे के साक्षात्कार के लिए उपस्थित है। हमारे संपादक राकेश श्रीवास्तव और अंजनी कौर उपाध्याय द्वारा पंडित ठाकुर पांडे जी से इनके चमत्कारों के बारे में हम जानेंगे, और साथ में हम यह भी जानेंगे कि मां सुनावे धाम पर आने के बाद कैसे हमारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं, कैसे मां हम पर कृपा करती हैं। ऐसा इस इलाके में प्रसिद्ध है। इस इलाके में तमाम ऐसे लोग हैं जो यहाँ श्रद्धा से सर नवाते हैं, और हमेशा इस पर कि हर पर्व पर यहाँ पर लोग उपस्थित रहते हैं और उनके यहाँ पर पूरी श्रद्धा और आस्था बनी रहती है। लोग यहाँ आते हैं, यहाँ पर अपनी मन्नतें मांगते हैं, अपने दुखों को कहते हैं और सारे दुख दूर होते हैं। और इस प्रकार से यहाँ लोगों की पूरी श्रद्धा बनी हुई है। तो हम सबसे पहले चल रहे हैं इस मंदिर के में पूरे तन मन धन से लगे हुए श्री पंडित ठाकुर पांडे जी के पास, जिन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया है मां सुनावे देवी के धाम के माता के नाम। और अब हम उनसे आपसे रूबरू कराएंगे श्री पंडित ठाकुर पांडे जी के द्वारा, आपसे यह बात प्रस्तुत कराएंगे कि इन्होंने कैसे इन सब चीजों को प्राप्त किया है, कैसे मां को जाना है, कैसे इस चमत्कारों को देखा है। तो मिलिए ठाकुर पांडे जी से। हमारे बीच इस समय एक ऐसे व्यक्ति उपस्थित हैं जिन्हें आप संत भी कह सकते हैं, कर्मयोगी भी कह सकते हैं, और एक इस आधुनिक युग का, इस नगर के, इस क्षेत्र के एक इतिहास आपने जो भी किया, स्थापना और संस्कृत की रक्षा के लिए सर्वस्व समर्पण कर दिया। जी हाँ, आपका नाम श्री ठाकुर। तो हम चल रहे हैं श्री ठाकुर पांडे जी के पास। संपदा की टीम आज इस मां सुनावे धाम पर उपस्थित है, और हमारी टीम में इस समय हमारे वरिष्ठ संपादक राकेश श्रीवास्तव जी हैं, हमारे टेक्निकल सहायक टीम भी है, और मैं अंजनी कौर उपाध्याय आपको इस मां सुनावे धाम पर हृदय से स्वागत करता हूं। तो मैं चल रहा हूं माननीय श्री ठाकुर पांडे जी के पास। मेरा पहला प्रश्न है इस व्यक्तित्व से जिससे हम संत की संज्ञा देते हैं और कर्मयोगी दोनों संज्ञा देते हैं, संपदा न्यूज से। आपने इस स्थान को जाना कैसे? ऐसे कौन से चमत्कार हुए जिससे आपने इस स्थान को पहचाना, और फिर आपके मन में धारणा कैसे आई कि इसको कौन सा
रूप दिया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, ये इसकी प्रारंभिक दृष्टिकोण में बताइए। जी सर, मैं इस मंदिर को जैसे छोटे से मैं आ रहा था, के बाद मैं जो भी अपना श्रद्धा रखता था पूरा हो जाता था जी। और धीरे धीरे हमने सोचा यहाँ कुछ है नहीं, तो मैंने संकल्प ले लिया कि इस मंदिर को किसी तरह से अच्छा बरहज में ऐतिहासिक जगह बनाऊंगा। मैंने संकल्प ले लिया कि 50 लाख रुपए लगे तो मैं धीरे धीरे का नाम इस मंदिर का विकास करूंगा, और वो काम मैं करता आया। भगवान की दया से मंदिर का सेवा करने में हमको एक पुत्र भी मिला। इस पुत्र के नाम पर मैंने संकल्प कर लिया कि इस मंदिर पर 50 लाख रुपए खर्च करूंगा और जहां तक हो सके इसको बरहज में ऐतिहासिक जगह बनाऊंगा। इसके साथ साथ मैंने 11 लाख रुपए प्राइमरी विद्यालय कटेलमा को, स्कूल में सारे जो व्यवस्थाएं हैं ठीक ठाक वो सब मैं दिया हूँ मंदिर की तरफ से। मन में क्या इच्छा है इस मंदिर के संदर्भ में, और दूसरी चीज कि आप ये कर्मयोगी रूप में आपकी इच्छा को पूछ रहा हूँ, और संत के रूप में आप अपने माँ भगवती के भक्तों को और अपने चाहने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? 2 बातें बस। जी, मैं सर ऐसा है कि मैं इस मंदिर का अभी 2000 वर्ग फुट का मुझे लिंटर लगाना है माता जी का छत का, और दूसरी चीज इस मंदिर से क्या मिलने वाला है, तो जो भक्त चाहे एक बेर माथा टेक कर उस माता जी से अपनी विनती कर ले, वो तुरंत का 101 दिन में पूरा हो जाएगा। और नहीं हो तो हमसे आकर वो संपर्क करे, हमसे कहे हमारा काम माता जी नहीं सुन रही, गलत चीज न मांगा जाए किसी को। जो कुछ है उनको 101 दिन में वो पूरा कर देती है। मन से आए ना आए धोए माता जी के मंदिर में जाए और गोड़ लागे और निश्चित वह पूरा कर देंगे। हम जब भी किसी डॉक्टर को पैसा देना होता है दवाई के लिए 1,50,000, मैं आकर विनती करता हूँ, माँ ये पैसा आप ले लीजिए, मुझे दवाई में न देना पड़े, और ये पैसा आप ले लीजिए और क्या नाम मुझे दवाई से वंचित कीजिए, मैं एकदम वंचित हो गया के पास के। और इसी तरह से कम से आजमगढ़ का भी घटना घटा, कम से कम 20 लोगों का यहाँ से उद्धार हुआ है। और जो हर तरह से थक जाए इस मंदिर पर आवे और दर्शन करे, अपनी बात रखे, जरूर पूरा होगा। ये किसको समर्पित है और किस किस देवताओं की मूर्तियां आपने यहाँ पर स्थापित की हैं? तो देवता कौन कौन सी मूर्ति आप स्थापित करने वाले हैं, तो ये थोड़ा सा। जी सर, मैं यहाँ पर मूर्ति के लिए स्थापित जैसे दुर्गा जी हैं, सरस्वती जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, शनि भगवान है, राधा कृष्ण है, और क्या नाम है शंकर जी का परिवार है, राम दरबार है, हनुमान जी की मूर्ति है, शिरडी की साईं बाबा की मूर्ति है, और आगे हमको 8-10 और मूर्तियां यहाँ बैठाना है, आगे बैठाना है। और सारी मूर्तियां मैं अपने चाचा के नाम से जैसे चाह रहा हूँ, उनके मन कर्मों के मन हमको बहुत से धन दिए हैं, तो सोच रहा हूँ उनकी नाम आगे रहे। इस नाते मैं सारी मूर्तियां के लिए प्रयास हूँ कि यहाँ बढ़ जाए, अच्छा इतिहास बन जाए। मेरे चाचा जी को कोई लड़का नहीं था, 7 लड़कियां थी, सारा अपना धन दौलत जो कुछ था मुझे दे दी है। मेरा किसी तरह से मुझे 5-7 बरस के बाद एक बच्चा हुआ है, उस बच्चे का नाम रोशन हो, माँ उसको मतलब स्वस्थ रखे। इस नाते मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि एक बरहज में ऐतिहासिक जगह वो तैयार हो जाए। आपके चाचा जी का शुभ नाम क्या है? श्री रविदेव पांडे, प्रवक्ता, हिंदी के प्रवक्ता थे। किस विद्यालय? श्री कृष्ण इंटर कॉलेज। और मुश्किल से इस समय तबीयत खराब चल रहा है उनका, कब तक मैंने वो जीवित रहे। मैंने हम चाह रहे हैं उनके नाम से यहाँ पर कुछ ऐसा विकास हो जाए कि लोग आने वाले लोग कम से कम उनको जाने। और मैं श्री विभाकर पांडे का लड़का हूँ और वो मेरे चाचा जी हैं। कि आप बहुत सारी मूर्तियों का स्थापना करने जा रहे हैं, और वो जब बाहर आएगा तो आप उसको स्थापित करेंगे और वो सब हम लोग जानेंगे, और उसको हम लोग भी अपने कैमरे में कैद करके जनता को और समाज को दिखाएंगे। मैंने देखा कि आपने जो मंदिर का जो पुराना स्थिति था उसकी छवि को भी बदलने की, मतलब उसको और बड़ा रूप देने की कोशिश की है। जैसे मान लीजिए मैं सामाजिक कार्य के लिए मैं विद्यालय का विकास किया हूँ, पूरे बड़ा 5-4 हजार वर्ग फुट का मैं धर्मशाला बनवा दिया हूँ। पिताजी ऊपर का धर्मशाला 2500 वर्ग फुट का मैं केवल पिताजी और अपने बच्चे के नाम से बनवाया हूँ, श्री रविदेव पांडे के नाम से। उसमें मैं 1 पैसा किसी से नहीं लिया। बेटे का नाम आपके? उत्कर्ष पांडे। उत्कर्ष। और दोनों के पिता श्री रविदेव पांडे और उत्कर्ष पांडे के नाम से मैं ऊपर का धर्मशाला एकदम आल टू आल उन्हीं के नाम के लिए मैं बनवाया हूँ, जो जनता आवे और जनता उसमें रहे। और दूसरी चीज
मुझे अभी और कुछ विकास करना है, बहुत ज्यादा। यहाँ चाह रहे हैं कि बने यहाँ का किसी गरीब दुखिया की शादी हो जाए, कोई गरीब दुखिया आ रहा है, किसी प्रकार का दिक्कत न हो। साधु संत आते हैं, मैं सुलाता हूँ, लोगों को खिलाता हूँ, मैंने किसी तरह की कमी नहीं देता हूँ। कभी भी मैं 50 लोग कभी भी आ जाए आराम से यहाँ रह सकते हैं। और यहाँ पर अन्य पुजारी भी उनके सहयोगी हैं, और आइए उनसे रूबरू होते हैं। सर, आपका शुभ नाम? श्री नारायण तिवारी। श्री नारायण तिवारी जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा ग्राम गौरा, पोस्ट गौरा जयनगर, महाराज का निवासी हूँ और इस मंदिर से बहुत बचपन से ही जानता हूँ। पूरे इस दरबार के लोग पे दूध और पूरी हलवा चढ़ाते थे, हम लोग भी और आते थे, दर्शन करते थे। चैत के महीने में जो रामनवमी का मेला भी यहाँ पे भव्य लगता था। और धीरे धीरे हमारे ठाकुर पांडे जी ने और मंदिर के विकास के लिए बहुत सा कार्य किया और उनके कार्य को देख करके इनसे प्रभावित। और आस्था इस क्षेत्र में माँ सोनावे देवी मंदिर की बहुत ही बड़ी है। और मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा ठाकुर जी, आपसे मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई अनुष्ठान का भी आयोजन का आपका दिमाग बन रहा है या नहीं? हाँ जी सर, मुझे एक जग और यहाँ कराना है, बहुत विशाल। बाकी मैं जब तक जग को नहीं कराऊंगा, जब तक मंदिर पूरा। इससे पहले आपने कब जग किया है? 2016 में हुआ था सर, और वो जग हमारा सफल नहीं हो पाया जिस तरह से चाहिए, कि बहुत विशाल जग था। इसलिए कि कुछ लोग हमारे साथ गलत मिल गए, इस नाते मुझे नॉर्मल होना पड़ा। मैं यहाँ ऐतिहासिक जग करने के चक्कर में हूँ, इसके लिए मैं हवन कुंड जो है लिंटर बनवा लूंगा, तब करूंगा। जी, मैं तो मतलब रहने वाला हूँ रलन क्षेत्र छपिया मराव, पोस्टरवा गोरखपुर का। मेरा शिक्षा दीक्षा गोरखपुर संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से चल रहा है। आज आचार्य फाइनल भी हो चुका है। आज मैं 4 साल से इस मंदिर पे जुड़ा हूँ। हमेशा कुछ न कुछ पूजा पाठ चलता रहता है। मेरे अंदर कई मतलब पुजारी यहाँ पे रहते भी हैं, कई विद्यार्थियों के साथ में रहते हैं। आने को पूजा पाठ होता है, देखा जाता है कि जो भी कुछ मतलब पूजा पाठ पुत्र से लेकर के जो भी कुछ कार्य हो सब पूर्ण हो जाता है माता जी की कृपा से। आज संपदा टीम उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के बरहस तहसील के मां सरजू तट के पावन स्थल कटेलुआ में स्थित मां सोनावे धाम पर है। यह एक सिद्ध स्थल है। आदिकाल से यह स्थल जो है सिद्ध माना जाता रहा। श्री पंडित ठाकुर पांडे जी से आशीर्वाद प्राप्त किया, यहाँ के पुजारी जी से प्राप्त किया। मां सोनावे देवी के इस मंदिर का हम नमन करते हैं और अपने इन मित्रों के साथ संपदा की न्यूज के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।